हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज जो है ना आप लोगों को करा रहे हिंदी यानी क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बहुत ही यानी कि मज़ा आने वाला है दोस्त। तो चलिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आजकल ज़माना है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू से अंत तक केवल सुनिएगा, बाकी का काम हम खुद कर देते हैं। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा हिंदी ऑब्जेक्टिव यानी सभी विषय का ऑब्जेक्टिव, मैथ साइंस जो भी आपको पढ़ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, केवल वीडियो लिस्ट में जाके देखिए, एकदम पूरा वीडियो पढ़ा भरा है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्ला। ठीक है, चूँकि वो बांग्ला यानी पश्चिम बंगाल के थे। अगला है, कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है इनमें से? तो आप जैसा कि आंसर देख ही चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को करा दे रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? चूँकि वो बांग्ला भाषा में लिखे थे, तो उसको हिंदी में किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयाग शुक्ल। अगला है, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवनानंद दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? जहाँ उल्लू जो है वह कहाँ बोलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कपास के पेड़ पर। कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। ठीक है, और उसके बाद दोस्त आप लोग एकदम ऑब्जेक्टिव सुनते रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि आप जो सही रंगाइएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि आप यदि 5 लाइन का आंसर है, आप उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल शून्य है, तो उससे रिलेटेड आप जो है ना 2 लाइन 3 लाइन भी लिख दिए कुछ, तो आपको नंबर उसमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सही होना चाहिए, इसलिए आप लोग हर हमेशा इसको सुनते रहिए और याद करते रहिए। ठीक है, और अगला है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा रूप प्रकट होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मातृभूमि का प्रेम। ठीक है, मातृभूमि का प्रेम। अगला है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवनानंद दास। क्या होगा राइट आंसर दोस्त? जीवनानंद दास। ठीक है, अगला है, लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की प्रकृति। क्या होगा? बंगाल की प्रकृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास को जाना जाता है किसके रूप में? यानी जीवनानंद दास को जो अधिकतम लोग जानते हैं वह किस रूप में? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? जी हाँ, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नदियों और मैदानों की, जो पश्चिम बंगाल की नदी और मैदान है ना, इसी के आमंत्रण पर आने का बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौवा, हंस, उल्लू और सारस। ठीक है, अगला है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सरसों। क्या होगा? सरसों। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, रूपसा क्या है? रूपसा जो नाम है इस कविता में, तो रूपसा किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, रूपसा जो है ना दोस्त, वो बंगाल की नदी है। क्या है? रूपसा बंगाल की नदी। ठीक है, बंगाल की एक नदी है जिसे इस कविता में जीवनानंद दास द्वारा रूपसा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1899 में। ठीक है, जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ? 1899 में। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है, जी हाँ, लौट कर आऊँगा फिर कविता यह क्या है? यानी कि किस भाव का ये कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय, यानी देश, यानी कि वो अपने ही यानी क्षेत्र के बारे में लिखे और बहुत ही गहन से लिखे। तो इसका राइट आंसर होगा लौट कर आऊँगा फिर कविता किसकी है, कैसी है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय चेतना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास क्या है? जी हाँ, जीवनानंद दास जो है वो आखिर में है क्या? उसकी पहचान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्यकार है। कौन है? साहित्यकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की बात यानी कि लालसा रखता है? मृत्युपरांत का मतलब होता है दोस्त मृत्यु के बाद, यानी कि मरने के बाद। ठीक है, मृत्यु जो उपरांत यानी मरने के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा मातृभूमि बंगाल में। कहाँ? मातृभूमि बंगाल में। अगला, किसने जीवनानंद दास की बहु प्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर होगा
प्रयाग शुक्ल ने। किसने? प्रयाग शुक्ल ने। अगला है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित हुआ है, यानी कि वो हमारे जीवनानंद दास जी जो है वो तो अपना बंगाली भाषा में लिखे थे, तो उसको हिंदी में किसने किया जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयाग शुक्ल। कौन होगा? प्रयाग शुक्ल। ठीक है, और हम हर एक फैक्ट और हर एक चीज़ को समझा के बताते हैं आप लोगों को, है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा और सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दिया है? रविंद्रोत्तर यानी रविंद्र जो एक कवि थे बहुत महान, उसके उत्तर यानी उसके पहले का, तो इसका राइट आंसर होगा वनलता सेन। कौन होगा? वनलता सेन। अगला है कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? कवि जो है वह किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नया चावल का। कौन सा चावल का? नया चावल का। अगला है कवि अगले जन्म में क्या नहीं बनना चाहता है? जी क्या नहीं बनना चाहता है? तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य और जानवर। तो बनना क्या चाहते हैं आखिर में? मनुष्य। तो इसका राइट आंसर होगा पक्षी। ठीक है, यानी पक्षी बनना चाहते हैं और मनुष्य और जानवर बनना नहीं चाहते। अगला है पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? जहाँ पक्षी जो है वो अपने घर कब लौटते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शाम को। कब लौटते हैं? शाम को। और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। ठीक है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो है लौट कर आऊँगा फिर कविता का पंक्ति है, और किसकी है? तो जीवनानंद दास की है। किसकी है? जीवनानंद दास की। ठीक है, तो दोस्त आज लेते हैं विदा आप लोगों से। ठीक है, और हिंदी का वर्णिका और गोधूली आपका दोनों कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाके वीडियो लिस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला प्ले लिस्ट में पूरा सुन सकते हैं। ओके, गुड बाय।